को वरिष्ठ आरटीआई एक्सपर्ट एवं रिसर्च ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सलीम बेग एवं वरिष्ठ लेखक समाज सेवी राशिद सैफी अपनी टीम के साथ पाकबड़ा में आरटीआई एक्टिविस्ट कासिम सैफी के घर पहुंचे एवं कासिम सैफी के परिजनों से कासिम की हत्या से संबंधित एवं कासिम के द्वारा डाली गई आरटीआईओ से संबंधित विस्तार से जानकारी ली। इस बारे में विस्तार से बात करते हुए सलीम बेग ने बताया कि कासिम सैफी की हत्या सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के हर एक नागरिक के उस अधिकार की हत्या है जो संविधान ने हमारे देश के नागरिक को सूचना के अधिकार नामक कानून के रूप में दिया है। उन्होंने कहा कि हम कासिम सैफी की हत्या के मुद्दे को अब लखनऊ एवं दिल्ली में उठाएंगे क्योंकि कासिम सैफी ने इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने की खातिर लोकतंत्र में हर नागरिक के अधिकार एवं सम्मान की रक्षा की खातिर अपनी जान दी है। इसलिए हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से कासिम सैफी को शहीद का दर्जा देने एवं उनके परिवार वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, कासिम की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग करेंगे जिससे कि उसके मासूम बच्चे और विधवा पत्नी का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथ ही हम सरकार से मांग करेंगे कि व्हील्स ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 को तुरंत नियम के लिए नोटिफिकेशन के लिए जारी किया जाए। जी जोर से बोलो। मोहम्मद शान कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम था आपके पापा का? कासिम सैफी। आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? सेकंड बी। जी सेकंड बी। जब आपके पापा क्या बोल कर गए थे आपसे? मैंने पूछा था डैडी कहाँ जा रहे हैं तो कह रहे थे मुरादाबाद जा रहे हैं। आप किस काम से कोई काम बताया आपको? फिर आपके पापा कब तक नहीं आए? बहुत दिन हो गए थे। नहीं, शाम तक नहीं आए। शाम को कॉल करी थी तो कह रहे थे 2-3 घंटे में आ रहा हूँ। कहाँ बतला रहे थे फिर? आपने पूछा कहाँ? जगह नहीं बताया। जगह नहीं। जी, मैं कासिम सैफी का बड़ा भाई हूँ, मोहम्मद शाकिर सैफी। उनकी जो हत्या हुई है वो जो है एक साजिश रची गई थी जिसके तहत जो है सुपारी दे करके अलका दुबे और 2 विकास और एक कुलदीप नाम का शख्स था जो सुपारी पूर्व प्रधान है हारून सैफी, उसके द्वारा सुपारी दे करके ये योजना बना करके षड्यंत्र बना करके उनकी हत्या की गई थी। क्योंकि वो जो है कासिम सैफी कोई उसकी आरटीआई के ज़रिए कोई उसका पर्दाफाश होने वाला था, इसलिए उन्होंने जो है रास्ते से हटाने के लिए साजिश करके उनकी हत्या करा दी। इसमें क्या पुलिस प्रशासन और तुम्हारे अधिकारी भी कोई मिले हुए? ये तो हमें मालूम नहीं कि पुलिस प्रशासन के, लेकिन पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की ढूंढने के लिए, हमारी मदद की है काफ़ी। लेकिन हमें लगता है कि हारून के अलावा कोई और भी हो सकता है इसमें षड्यंत्र में। पूरा हाथ हारून प्रधान का है, उसने ये व्यक्ति लगाए हुए थे। एक महिला है अलका दुबे, उसके साथ एक बंदा वो विकास नाम का चौधरी है, वो रहता है। और उसके बाद एक और बंदा है कुलदीप नाम का, वो भी उधर का ही शामली ज़िले में गांव का रहने वाला है। तो इसमें आपकी कुछ मांगे हैं कि? हाँ साहब, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये बच्चा है छोटा सारा, इसके लिए कुछ मांग होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं? सरकारी नौकरी भी लग जाए तो बहुत अच्छा है, या कुछ वैसे इसके लिए कुछ मिल जाए। देखिए, हम लोग हैं शहीद कासिम सैफी के घर पे, जिसको आरटीआई यानी करप्शन ख़त्म करने की बुनियाद पे करप्ट लोगों ने गोली से भून दिया गया है। और कासिम सैफी का एक लंबा इतिहास है जो करप्शन को ख़त्म करने और देश को बदउनवानी से पाक साफ करने के लिए उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया, काम किया। और हालांकि इतिहास अगर हम देखें तो इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ सब इस तरह से काम होते रहते हैं। लेकिन कासिम सैफी के इंतकाल से ये स्पष्ट हो गया, जिस तरह से उसका कत्ल किया गया, कि ज़िला प्रशासन मुरादाबाद
और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मोदी सरकार लोगों को की जान माल की रक्षा सुरक्षा करने में पूरे तरीके से नाकाम है। और कासिम सैफ़ी की कत्ल से, शहादत से ये भी साबित है कि ज़िला प्रशासन और योगी सरकार अपने जो स्टेट जो लोगों के जान माल की रक्षा सुरक्षा करने का जिम्मा रखती है उसमें एकदम फेल है और इनके तमाम ही काम पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। अब हम इसमें यही चाहेंगे कि सीधा सीधा जो भी मकतूल, जो भी कातिल हैं, उन सही कातिलों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपये कंपनसेशन, सरकारी नौकरी और उनके पूरे घर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और विसिल ब्लोअर एक्ट जो 2014 में पास हो चुका, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की देर है, वो विसिल ब्लोअर एक्ट इसी तरह के काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देता है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी देता है। उसका नोटिफिकेशन करके जारी किया जाए ताकि आइंदा मज़ीद लोग भी उसके प्रोटेक्शन की वजह से बच सकें। तो सूचनाएं तो मांगते ही रहते हैं, ग्राम प्रधान के खिलाफ भी काफ़ी सूचनाएं मांगी हैं इन्होंने और अब भी ये सूचनाएं मांगते रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन मोटिव है कत्ल का वो सूचना के ऊपर ही हुआ। आज के दिन में किन किन लोग सामने आ रहे हैं, किस तरह का साजिश रची गई थी? देखो सामने तो ये 4 लोग आ रहे हैं, 3 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, चौथे जो ग्राम प्रधान है उनका नाम भी आया है, पुलिस ने उन्हें वांछित कर दिया है। अच्छा, उनकी कोई दुश्मनी थी ग्राम प्रधान की या कासिम सैफी की? नहीं, कोई दुश्मनी, पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी, बस यही दुश्मनी थी कि जो उनके खिलाफ जब उनका काल था चुनाव का तो उसके दौरान जो है सूचनाएं मांगते रहते थे। अच्छा, और जो थे अलका दुबे या जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका और कासिम सैफी की कोई दुश्मनी? कोई संबंध नहीं था, केवल अलका दुबे इनके संपर्क में आई थी, उन्हें फ़ोन करा, किसी ने फ़ोन नंबर दे दिया होगा तो अलका दुबे इनके संपर्क में आई थी। केवल इतना कहा था उसने इनसे कि आप हमारे साथ आओ, मुझे कुछ सूचनाएं मांगनी है और जो सूचनाएं आप लिखते हो मैं भी लिखना सीख जाऊँ। इस तरीके से वो उनके पास गए। अच्छा, अलका दुबे और जो लोग गिरफ्तार हैं उनका और हारून सैफी जो प्रधान हैं थे बता रहे हैं आप, उनका कोई ताल्लुक आपस में? देखो अलका दुबे का संबंध प्रधान जी से है क्योंकि दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी से, वो भी सचिव है शायद अलका दुबे भी और ये भी उस पार्टी में सचिव है। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। तो हो सकता है कि उसके द्वारा इनकी आपस में बातचीत हुई हो। तो जैसा आप बता रहे थे कि अलका दुबे ने कई बार फ़ोन किया था, तो ये गए थे उसके पास मिलने के लिए कभी? नहीं, मुलाकात 1-2 बार शायद कचहरी पे भी हुई है उनकी, मेरी नॉलेज में है, बताया था कि हाँ 1 बार कचहरी पे मुलाकात हुई है, लेकिन वैसे पर्सनली कभी। अच्छा, इनका इससे पहले कभी कोई इन पर कोई हमला, कोई साजिश, कोई साजिश उजिश तो नहीं है, बस ये है कि अभी पीछे भी एक इनके ऊपर 307 का मुकदमा लगाने की कोशिश की गई थी, उसमें झगड़ा तो किसी और पार्टी से हुआ था लेकिन इनका नाम 307 में लिख दिया था तो थाना पागबड़ा ने जो सर हटा दिया। अच्छा, वैसे इन पर कोई हमला हुआ इससे? हमला तो नहीं हुआ है इससे पहले कभी कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन बस ये है कि डरते थे। अच्छा, कभी कोई इन्होंने कुछ अपने ऐसा हाँ, जाहिर किया? इन्होंने जो है शायद 2012-13 में एक एप्लीकेशन लिख के दी थी कि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा की जाए, पीछे कोई एप्लीकेशन। तो फिर पुलिस ने कोई एक्शन लिया था? पुलिस ने शायद कहा था कि आपको प्रोटेक्शन दे दी जाएगी, बताओ कि प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इस शहीद कासिम सैफी की हत्या हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या है। ये उस कानून की हत्या है जो सूचना का अधिकार कानून यानी कि RTI जो कानून है, जो सरकार ने एक आम नागरिक को, इस देश के आम नागरिक को उसका अधिकार दिया है, जो उसके लिए कानून बनाया है, ये उस कानून की हत्या है और हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि कातिल जो पकड़े गए हैं, अभी भी एक साजिशकर्ता जो असली मुख्य साजिशकर्ता है वो फ़रार है, उसको भी गिरफ़्तार किया जाए। बाकी 3 कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि शहीद कासिम सैफी को शहीदी का दर्जा दिया जाए और इसके साथ साथ उनके परिवार को, उनके एक छोटा बेटा है, एक उनकी बीवी है,
उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाले वक्त के लिए उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। कासिम सैफी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सिर्फ इसी बेस पर उनको मारा गया क्योंकि वो नेताओं की और अधिकारियों की चोरियों का खुलासा करने के लिए सक्षम थे। इस बात को लेकर उनको यहाँ से मुजफ्फर ले जाकर मार दिया गया। लगभग काफ़ी दिन उनको लापता रहे। 2-3 दिन के बाद उनकी FIR दर्ज की गई। उनकी लाश मुजफ्फरनगर से बरामद की गई। ये एक बहुत ही दुख घटना है। इसको लेकर सरकार को चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई की जाए, इसके सारे मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कासिम के परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, होना चाहिए।